नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत का 50 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि दोस्तों कल का पेपर में यानी कि 21 फरवरी को दोस्तों जो आपका एग्जाम होने वाला है संस्कृत का दोस्तों, उसमें जाकर लड़ेगा। ठीक है ना, ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न बाबू इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न कल का पेपर दोस्तों संस्कृत का पेपर जो होने वाला है उसमें जाकर लड़ेगा दोस्तों, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक ना, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। 50 प्रश्न को बारीकी से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने कहता है कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। दोस्तों आपको बताना है कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है, तो दोस्तों पर्वत प्रतीत होता है। कौन होता है बाबू? पर्वत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा ना, बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि मानवता के विनाश का भय किससे है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, दूसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मानवता के विनाश का भय दोस्तों किससे है? देखिए अस्त्र से है बाबू। ठीक ना, अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पे तीसरा नंबर कहता है कि दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी होती है बाबू। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। चौथा नंबर कहता है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू आपका कल का एग्जाम के लिए, इसलिए जरूर इसको आप याद रखिएगा। पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में दोस्तों, पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है। ऑप्शन सी जो होगा बाबू बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, अगला जो है 5वां नंबर है, कहता है कि चयनम में कौन सी संधि है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5वां नंबर दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि चयनम में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है बाबू, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 6ठा नंबर कहता है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में दोस्तों देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे 7वां नंबर कहता है कि निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 7 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो नी है बाबू। ठीक ना, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो होगा ना आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे जो है 8वां नंबर प्रश्न है, कहता है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 8वां नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि बाल विवाह के दोस्तों किस के विरुद्ध, बाल विवाह के विरुद्ध दोस्तों किसने महान प्रयास किया, तो मूल शंकर ने किए थे बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला जो है आपको यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कहता है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। दोस्तों आपको बताना है 9 नंबर प्रश्न में कि यह संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है, तब परमात्मा के द्वारा दोस्तों अनुशासित है। आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। 10वां नंबर देखिएगा, कहता है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। दोस्तों आपको बताना है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था बाबू। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर कहता है मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। दोस्तों आपको बताना है 11 नंबर प्रश्न में कि मूर्ति पर चढ़कर बाबू कौन खा रहा था, तो चूहा खा रहा था। ठीक ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर, कहता है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। दोस्तों आपको बताना कि स्वामी दयानंद जो थे बाबू वो मूर्ति पूजा के थे, तो विरोधी थे बाबू। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखिएगा यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है, तो विशाल है बाबू। आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी बाबू वो कब हुई थी, तो देखिए 1875 ईस्वी। 1875 ईस्वी में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो सी होगा ना
बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 15 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक ना, आपको बताना है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है दोस्तों, तो आर्यभट्ट की है बाबू। ठीक, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो है दोस्तों यहाँ पर हमारा 16 नंबर प्रश्न है, कहता है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 16 नंबर भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्राणी के दोस्तों हृदय रूपी गुफा में कौन दोस्तों विद्वान है, ये आपको बताना है। तो प्राणी के दोस्तों हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्वान है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर ये जो होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है आपका 17 नंबर प्रश्न कहता है कि हिंसक कौन था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, 17 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हिंसक कौन था बाबू, तो बाघ था। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो होगा ना आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो है आपका यहाँ पर 18 नंबर है, कहता है कि गोसु किस शब्द का रूप है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, 18 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जो गोसु है दोस्तों, गोसु किस शब्द का रूप है, तो गो का है बाबू। ठीक ना, आप अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी आपके यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 19 नंबर कहता है भिखन टोला को देखने के लिए कौन आए। दोस्तों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कल का पेपर में देखने को मिलेगा बाबू कि भिखन टोला को देखने के लिए कौन आए थे, तो शिक्षक आए थे। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर शिक्षक, दोस्तों गलती से यहाँ पर हम ऑप्शन ए टिक कर दिए, शिक्षक होगा। ऑप्शन सी में शिक्षक लिखा हुआ है ना, फिर से देखिए भिखन टोला को देखने के लिए दोस्तों कौन आए, तो शिक्षक आए दोस्तों, शिक्षक। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको जरूर आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखने का हम प्रयास करते हैं। 20 नंबर कहता है कि ब्राह्मण के भेष में कर्ण के समीप कौन जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ब्राह्मण के भेष में दोस्तों कर्ण के समीप दोस्तों कौन जाता है, काफ़ी शानदार प्रश्न दोस्तों। तो इंद्र जाते हैं बाबू, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर देखिएगा, कहता है कि माता, माता जो दोस्तों किस शब्द का रूप है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 21 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों आपको बताना है कि माता जो है वो किस शब्द का दोस्तों रूप है, तो मातृका है बाबू। ठीक ना, अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो है दोस्तों यहाँ पर हमारा 22 नंबर प्रश्न है, कहता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 22 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था बाबू। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर जो हमारा 23 नंबर प्रश्न है, कहता है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको ये 23 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताना है कि गांधी सेतु पुल जो है दोस्तों कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र में। कहाँ बाबू, पाटलिपुत्र में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो है आपका यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। ये भी प्रश्न दोस्तों 24 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि बहुव्रीहि समास का दोस्तों उदाहरण जो है वो कौन सा है, तो श्वेतांबरा है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न कहता है कि आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। आलस कथा में दोस्तों आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग जो थे ना बाबू वो नहीं भागे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है कि समास में किसका मिलन होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 26 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कहता है दोस्तों कि समास में दोस्तों किसका मिलन होता है, तो किसका मिलन होता है बाबू, तो ध्यान में रखिएगा कि पद का होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा बाबू बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर का। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 27 नंबर कहता है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको बताना है 27 नंबर प्रश्न में कि आलस कथा का जो रचनाकार है दोस्तों कौन है, तो विद्यापति है बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला जो है दोस्तों आपका यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 नंबर दोस्तों ये प्रश्न लड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है दोस्तों, तो ईश्वर प्रसन्न है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर। देखिए बाबू कहता है कि अ जोड़ ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। आपको बताना है कि अ जोड़ ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा दोस्तों, तो ए बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है कि शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों 30 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। शिष्य का दोस्तों प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है दोस्तों, तो कहाँ होता है बाबू, तो गुरु के घर से होता है। कहाँ से होता है बाबू, गुरु के घर से होता है। ऑप्शन बी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। ये भी प्रश्न दोस्तों 31 नंबर प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कर्ण किसके पक्ष से दोस्तों युद्ध लड़ रहे थे, तो कौरव के पक्ष से कर्ण युद्ध लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना बाबू बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32 नंबर। आप और मेरे प्यारे साथियों एक बात आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताता हूँ। देखिए बाबू आपका कल जो है आपका संस्कृत का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट का एग्जाम जो होगा दोस्तों वो खत्म हो जाएगा। ठीक ना। तो आपका भी दोस्तों एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो जब तक दोस्तों आप रिजल्ट का वेट कीजिएगा बाबू, जब तक कुछ नए चीज़ों पर आप फोकस कीजिएगा, कुछ समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बात और बता दो दोस्तों कि आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, क्योंकि मैं आपको एग्जाम के बाद दोस्तों जो ये रिजल्ट आने तक आपके पास जो टाइम बचा हुआ रहेगा, इसमें आपको क्या करना है, इस समय को कैसे उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को दोस्तों इंप्रूवमेंट करना है, इन सभी बातों पर दोस्तों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा। ठीक है ना। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू अच्छे तरीके से, ताकि आपको आने वाला वीडियो जो हम लाएंगे एग्जाम के बाद वो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लाइफ में दोस्तों बेहतर से बेहतर अपने आप को इंप्रूवमेंट लगातार करते रहें। ठीक ना। उस समय में आपको क्या करना है, क्या सीखना है, उन सभी बातों पर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और जितना हो सकेगा दोस्तों उस टाइम में आपको हम मदद करेंगे अपने आप को आपको इंप्रूवमेंट करने में। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी विद्यार्थी जरूर रखिएगा। ठीक ना। चलिए देखिए 32 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए बाबू कहता है कि मोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। आपको बताना है कि मोदी महोत्सव जो है दोस्तों कहाँ मनाया जाता था, तब पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न कहता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 33 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। मंगलम पाठ में दोस्तों कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। अब आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो है दोस्तों आपका यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है, कहता है कि हृदयमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 34 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि हृदयमय पात्र से किसका मुंह दोस्तों ढका हुआ है, तो किसका ढका हुआ बाबू हृदयमय पात्र से मुंह, बताइए, तो सत्य का ढका हुआ बाबू। ठीक ना, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है, कहता है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 35 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि पटना का इतिहास दोस्तों कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष बाबू पुराना है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। देखिए दोस्तों कहता है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 36 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चरित्र का निर्माण दोस्तों किससे होता है, तो संस्कार से होता है। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन ए जो होगा ना आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो आपका यहाँ पर है 37 नंबर है, कहता है विवाह एक संस्कार होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 37 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। विवाह दोस्तों एक संस्कार होता है, तो विवाह जो एक संस्कार होता है दोस्तों पवित्र होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर कहता है कि किस शब्द में परा उपसर्ग है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 38 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। किस शब्द में दोस्तों परा उपसर्ग है, तब पराकाष्ठा में है बाबू। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला जो है दोस्तों यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। दोस्तों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये कल का पेपर में 100% दोस्तों जाकर लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक ना। कि भारतीय संस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कार कुल दोस्तों कितना है, तो 16 है बाबू, एकदम रट जाइए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 40 नंबर देखिए दोस्तों, कहता है रामायण के रचनाकार कौन है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, 40 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। रामायण के दोस्तों रचनाकार जो है दोस्तों कौन है, तो वाल्मीकि हैं बाबू, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखने का प्रयास हम करते हैं। यहाँ पर देखिए 41 नंबर प्रश्न कहता है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। दोस्तों आपको 41 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताना है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा 42 नंबर प्रश्न कहता है कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्ण के पास दोस्तों जन्म से ही क्या था बाबू, तो कवच और कुंडल था। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 43 नंबर कहता है कि राम प्रवेश के पिता थे। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 43 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, राम प्रवेश के पिता थे तो निर्धन थे बाबू, ठीक ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 49 नंबर देखिएगा। 49 नहीं दोस्तों 44 नंबर प्रश्न अभी हम पहुंचे, 49 अभी बाद में आएगा। बताना है दोस्तों कि पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार का राजधानी बाबू, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे इस बात को। ऑप्शन डी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 45 नंबर कहता है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों 45 नंबर प्रश्न जो है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। नरक के दरवाजे दोस्तों कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना। ऑप्शन सी जो होगा बाबू यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर ही 46 नंबर प्रश्न है। कहता है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि उपनिषद के बाबू कितने प्रकार होते हैं, तो 108 प्रकार होते हैं। ऑप्शन डी जो होगा बाबू बिल्कुल ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पर कहता है 47 नंबर प्रश्न में कि सु उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। सु उपसर्ग से दोस्तों, सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो सुयोगा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही हमारा 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि शिक्षक कैसा था। तो शिक्षक कैसा था दोस्तों, तो नवीन दृष्टि संपन्न था। शिक्षक कैसा था बाबू, तो नवीन दृष्टि संपन्न था। ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला जो है दोस्तों यहाँ पर हमारा 49 नंबर प्रश्न है। कहता है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 49 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। जन्म पूर्व संस्कार दोस्तों कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। 50 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है वेद कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के दोस्तों वेद होते हैं। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न बाबू आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क पे दे रहा हूँ। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा। आपको बताना है कि सिखों के दोस्तों 10वें गुरु कौन थे। गुरु नानक थे बाबू, या गुरु तेग बहादुर थे, या गुरु गोविंद सिंह थे, या गुरु रामदास थे। तो कौन थे बाबू, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक ना। और वीडियो पसंद आया है बाबू तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बाबू, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना पाता हूँ। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, ठीक है। और दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों का दोस्तों कल आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है। पूरा कॉन्फिडेंस के दोस्तों, आत्मविश्वास के साथ जाइए दोस्तों। आपका जो आपका मतलब एक पेपर दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी का केवल एक ही पेपर संस्कृत का बचा हुआ और कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए होंगे तो उनको भल एक आप परीक्षा और देना पड़ेगा, ठीक ना। तो दोस्तों जो भी सब्जेक्ट आपका हो गया है बेहतर है, और जो आपका संस्कृत का पेपर बचा हुआ है बाबू, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने पर फोकस कीजिए। सारे पॉइंट को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और एग्जाम देने जाइए बाबू। अब बहुत अच्छा अंक लाइएगा, हड़बड़ाना नहीं बाबू। 2023 बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। विश्वास अपने आप पर रखिए, कॉन्फिडेंस रखिएगा, और दोस्तों लगातार आगे भी जीवन में बेहतर से बेहतर
करने का प्रयास करिएगा। और आप सभी विद्यार्थी हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। अब कल आपका पेपर खत्म हो जाएगा, इसके बाद रिजल्ट आने तक दोस्तों आपको क्या करना है, उस समय में वेट कर दोस्तों उस समय को खराब नहीं करना, उसमें कुछ सीखना है, कुछ करना है। तो उस समय में दोस्तों आपको क्या करना है, इस चैनल के वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। इसलिए आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि उस समय में हम क्या करके अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, नई नई चीज़ों को क्या, तो सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। इसलिए चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।